दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट था कि मैं आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन वाला चैनल वाला लेसन लेके आऊं। दोस्तों, इसी तरह मैंने बीएफएम के मॉड्यूल सी का एक क्विक रिवीजन का लेसन लेके आया था, जिसपे लोगों का काफ़ी ज़्यादा व्यू, लोगों ने काफ़ी उसे पसंद किया। तो उसी बेसिस पे आज मैं आप लोगों के साथ बीएफएम मॉड्यूल बी का क्विक रिवीजन सेशन शुरुआत कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा मॉड्यूल बी तो कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा है। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल को हम लोग कवर करेंगे 2-3 चैप्टर में। तो मैं आप लोगों को क्विक से क्विक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसका मैं आप लोगों को नोट्स बना दूंगा और उसे मैं आपको समझा दूंगा, ताकि यदि फास्ट रिवीजन चाहिए, आपको एग्जाम से पहले यदि रिवाइज करना है, तो ये वाला लेसन आप देख के जाएँ, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जो लोग मेरे बीएफएम के मॉड्यूल बी का प्लेलिस्ट देखे हैं, जो हर एक वीडियो को देखे हैं, तो उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा, ताकि वो क्विकली रिवाइज रिकैप्चुलेट कर पाएंगे सारे पॉइंट को। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने क्विक रिवीजन वाले इस लेसन को। सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा बीएफएम मॉड्यूल बी का, वो था रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क से। तो देखिए, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला था कि रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं। तो देखिए, इनके अंदर 5 या 6 एरिया हैं, जो कि जिसका मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। पहला एरिया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है रिस्क मेजरमेंट, चौथा है रिस्क प्राइसिंग, पांचवा है रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, छठा है रिस्क मिटिगेशन। दोस्तों, इसका क्रॉनिकल ऑर्डर आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि क्रॉनिकल ऑर्डर में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका क्रोनोलॉजी क्या पहले आता है, उसके बाद क्या आता है, ये आप लोग याद रखेंगे। आइए जरा एक एक चीज़ को समझते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को केवल हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला, ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, इसमें तीन तीन चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड क्या पूछा जाएगा कि उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रिस्क मैनेजमेंट का, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये सुपरवाइज करता है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए कौन जिम्मेवार है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिम्मेवार है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का क्या काम है, वो सुपरविजन को देखता है। और तीसरा है हमारा कमेटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव, ये क्या करता है, ये रिस्क को इम्प्लीमेंट करता है और बिजनेस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का काम है कमेटी का। चलिए, तो हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट पार्ट देखा। पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा था रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, और तीसरा था कमेटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव। तो ये तीनों चीज़ हमारे आते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा चीज़। देखिए, तो सेकंड पॉइंट क्या था दोस्तों, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो रिस्क तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये इससे रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं पूछा जाएगा। हाँ, रिस्क मेजरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, रिस्क मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग, वही पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूँ। रिस्क का जो क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट होता है, ठीक है, उसे 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी, दूसरा है बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी, और तीसरा है बेस्ड ऑन डाउन साइड पोटेंशियल। तो ये 3 चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, सेंसिटिविटी, वोलेटिलिटी और डाउन साइड पोटेंशियल। तो सबसे पहले इसमें देखिए, ये तीनों में से आपको ध्यान रखना है कि जो डाउन साइड पोटेंशियल है वो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है रिस्क का। ठीक है, क्यों क्यों मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है, क्योंकि ये सेंसिटिविटी को और वोलेटिलिटी को इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि पूछा जाए कि आखिर तीनों में से ये तीनों क्या है, ये तीनों के थ्रू हम लोग रिस्क को मेज़र करते हैं। किन तीनों के थ्रू, सेंसिटिविटी, वोलेटिलिटी और डाउन साइड पोटेंशियल के थ्रू। तो डाउन साइड पोटेंशियल सबसे कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है, तो इसका जवाब होगा कि ये जो है सेंसिटिविटी और वोलेटिलिटी को इंटीग्रेट करता है। और दोस्तों, रिस्क रिडक्शन को कैसे अचीव करते हैं हम लोग, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके। तो फ्रेंड्स, जो पहला टॉपिक है हमारा रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, उससे जितना मैं अभी समझाया वो काफ़ी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, वो एकदम शॉर्ट नोट्स है, एकदम जिस्ट है, माइक्रो नोट्स है इस टॉपिक का। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस। आइए उससे रिलेटेड देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले बैंकिंग बिजनेस को जो ग्रुप किया गया है, किस हेड के अंदर किया गया है। पहला है बैंकिंग बुक, दूसरा है ट्रेडिंग बुक या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, और तीसरा है हमारा ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ये 3 हेड के अंदर बैंकिंग बिजनेस को ग्रुप किया गया है। तो देखिए, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैंकिंग बुक का। बैंकिंग बुक में क्या है, जितने भी एसेट्स हैं या जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उस जो भी हम लोग मैच्योरिटी तक हेल्ड करेंगे वो बैंकिंग बुक में होता है दोस्तों। एसेट या लाइबिलिटी जो कि हम लोग मैच्योरिटी तक रखेंगे, वो किसके अंदर होता है, वो बैंकिंग बुक के अंदर होता है। अब देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बैंकिंग बुक किस चीज़ से एक्सपोज होता है। तो बैंकिंग बुक एक्सपोज होता है लिक्विडिटी रिस्क से, इंटरेस्ट रेट रिस्क से, डिफ़ॉल्ट या क्रेडिट रिस्क से, और ऑपरेशनल रिस्क से। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन कि बैंकिंग बुक जो है किन किन रिस्क से एक्सपोज होता है। तो क्या क्या रिस्क है दोस्तों, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, डिफ़ॉल्ट या क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। उसके बाद पहला था बैंकिंग बुक, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है ट्रेडिंग बुक की। तो ट्रेडिंग बुक किस किस चीज़ से एक्सपोज होता है। पहला है मार्केट रिस्क, दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क, तीसरा है डिफ़ॉल्ट या क्रेडिट रिस्क, और चौथा है ऑपरेशनल रिस्क। चलिए, मतलब जो जो भी रिस्क बैंकिंग बुक से रिलेटेड है, वही रिस्क हमारा ट्रेडिंग बुक से भी रिलेटेड है।
अब तीसरा जो पार्ट है वो है हमारा ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर के अंदर क्या क्या आएगा, लिक्विडिटी रिस्क आएगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क आएगा, मार्केट रिस्क आएगा, डिफ़ॉल्ट या क्रेडिट रिस्क आएगा और ऑपरेशनल रिस्क आएगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस साल के दिसंबर वाली जो एग्ज़ाम हुई थी BFM की, उससे पूछी गई थी। रिस्क को दे दिया गया था और ऑप्शन में पूछा गया था कि इन सभी रिस्क में से बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक और ऑफ बैलेंस शीट में कौन कौन सा रिस्क आता है। तो आप इस चीज़ को नोट करके रखेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस, इससे रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा रिस्क रेगुलेशन। ठीक है दोस्तों, रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्रीज़। तो देखिए ये बेसल कमेटी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 1988 में क्या हुआ, बेसल कमेटी ने एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए एक लिस्ट, एक सेट को पब्लिश किया, जिसे हम लोग बेसल 1 रिकॉर्ड कहते हैं, बेसल 1 अकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, और जो रिवाइज अकॉर्ड था उसे बेसल 2 कहा गया। तो इसका सिग्निफिकेंट फीचर क्या था, बेसल 2 का सिग्निफिकेंट फीचर क्या था, तो देखिए इसका सिग्निफिकेंट फीचर ये था कि मोर रिस्क सेंसिटिव कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो बेसल 2 जो था वो 3 पिलर पे बेस्ड था। पहला पिलर था मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा पिलर था सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और तीसरा पिलर था मार्केट डिसिप्लिन। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बेसल 2 के अंदर 3 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और तीसरा है मार्केट डिसिप्लिन। दोस्तों मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की जहाँ तक बात है तो आप लोगों को पता होगा कि 3 तरह के रिस्क हुए हैं इंपॉर्टेंट, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क का जो कैपिटल होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 अप्रोच हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अप्रोच पूछ लिया जाता है कि बताओ स्टैंडर्डाइज अप्रोच से हम लोग क्या निकालते हैं, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्डाइज अप्रोच से हम लोग क्रेडिट रिस्क निकालते हैं। तो जहाँ तक क्रेडिट रिस्क के कैपिटल कैलकुलेशन की बात है तो हमारे पास 3 अप्रोच हैं। पहला है स्टैंडर्डाइज अप्रोच, दूसरा है इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, इंटरनल रेटिंग बेस्ड फाउंडेशन अप्रोच और तीसरा है इंटरनल रेटिंग बेस्ड एडवांस अप्रोच। ये 3 अप्रोच आप लोग ध्यान रखेंगे। ये किससे रिलेटेड है, क्रेडिट रिस्क के कैपिटल कैलकुलेशन से रिलेटेड है। जहाँ तक बात है मार्केट रिस्क के कैपिटल कैलकुलेशन से, तो यहाँ भी देखिए स्टैंडर्डाइज अप्रोच में मैच्योरिटी, हाँ मार्केट रिस्क में 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, एक है मैच्योरिटी मेथड, एक है ड्यूरेशन मेथड। दोस्तों मैंने इसको एकदम अच्छे तरीके से समझाया है मार्केट रिस्क के इस टॉपिक को। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उससे देख लें, उससे आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे, देखिए कैपिटल कैलकुलेशन तो अभी तो मैं थ्योरी बता रहा हूँ आप लोगों को कि हाँ ऐसा थ्योरी है और ऐसा थ्योरी है, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे होता है इस पर मैं पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, मैच्योरिटी मेथड और ड्यूरेशन मेथड दोनों पे, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके देखें वहाँ। तो देखिए दोस्तों स्टैंडर्डाइज अप्रोच में मैच्योरिटी मेथड आता है और स्टैंडर्डाइज अप्रोच में ड्यूरेशन मेथड भी आता है और तीसरा है हमारा इंटरनल मॉडल मेथड। चौथा है ऑपरेशनल रिस्क का कैपिटल कैलकुलेशन। देखिए इसमें अलग है दोस्तों, इसमें देखिए BIA बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, दूसरा है स्टैंडर्डाइज अप्रोच और तीसरा है एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। फ्रेंड्स यदि आप इन तीनों अप्रोच को, इन तीनों के रिस्क के कैपिटल कैलकुलेशन को देखें तो स्टैंडर्डाइज अप्रोच तीनों में आता है, देख सकते हैं आप। स्टैंडर्डाइज अप्रोच क्रेडिट रिस्क वाले में भी है, मार्केट रिस्क वाले में भी है और ऑपरेशनल रिस्क वाले में भी है। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम लोग मार्केट रिस्क जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि ट्रेडिंग बुक जो होता है बैंक का, वो किससे एक्सपोज होता है, वो मार्केट रिस्क से एक्सपोज होता है, ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क से एक्सपोज होता है, क्रेडिट रिस्क या काउंटर पार्टी रिस्क या डिफ़ॉल्ट रिस्क से एक्सपोज होता है। तो मार्केट रिस्क का जो मेजरमेंट है वो किसी चीज़ों पे होता है, अभी हमने लोगों ने देखा था ना दोस्तों। रिस्क मेजरमेंट में 3 चीज़ देखा था, डाउनसाइड पोटेंशियल, सेंसिटिविटी और वोलेटिलिटी। तो देखिए मार्केट रिस्क जो है, सेंसिटिविटी और डाउनसाइड पोटेंशियल, मार्केट रिस्क का जो मेजरमेंट होता है वो किन चीज़ों के थ्रू होता है, सेंसिटिविटी और डाउनसाइड पोटेंशियल से। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, वोलेटिलिटी इसमें नहीं आता है। मार्केट रिस्क के लिए कौन सा है, सेंसिटिविटी और डाउनसाइड पोटेंशियल। अब देखिए एक टर्म है दोस्तों बेसिक पॉइंट वैल्यू, BPV। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो मैं समझा रहा हूँ एकदम क्विक रिवीजन के लिए है। यदि आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसलिए क्योंकि आपने मेरे वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है, तो आप पहले जाके मेरे वीडियो लेक्चर को देखें। मैंने डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया है इन चीज़ों को, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बेसिक पॉइंट वैल्यू की बात करता हूँ मैं। तो बेसिक पॉइंट वैल्यू या ड्यूरेशन जो है, ये मार्केट रिस्क मेजरमेंट है जो कि सेंसिटिविटी पे बेस्ड है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेसिक पॉइंट वैल्यू और ड्यूरेशन, ठीक है, अभी मैंने बताया था कि बेसिक पॉइंट वैल्यू और ड्यूरेशन जो है ये क्या मेज़र करता है, मार्केट रिस्क को मेज़र करता है। किस चीज़ पे बेस्ड है, ये सेंसिटिविटी पे बेस्ड है। और जो VAR है, वैल्यू एट रिस्क है, ये मेजरमेंट है किस चीज़ पे बेस्ड है, डाउनसाइड पोटेंशियल पे बेस्ड है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सेंसिटिविटी पे बेस्ड क्या है, बेसिक पॉइंट वैल्यू और ड्यूरेशन, और डाउनसाइड पोटेंशियल पे बेस्ड क्या है, VAR यानी कि वैल्यू एट रिस्क।
दोस्तों अब मैं इस लेसन को समाप्त करता हूँ वीआर के डेफिनेशन से। वीआर का डेफिनेशन क्या है कि प्रेडिक्टेड वर्स्ट केस लॉस एट अ स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एज्यूमिंग नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशन। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने पिछला, आप मेरे 2-3 वीडियो पहले देखेंगे, मैंने एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करवाया था। वहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर पूछा गया है क्वेश्चन कि वीआर का जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे ट्रेडिंग कंडीशन में होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशन में होता है। इसे अंडरलाइन किया हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो वीआर होता क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो जो होता है, ठीक है, हाँ, उसे हम लोग वीआर कहते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा इस बीएफएम के मॉड्यूल बी के क्विक रिवीजन का पहला पार्ट। इसके बाद मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये लेसन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि कुछ बेनिफिशियल हुआ होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और भी लोगों के साथ शेयर करें इस चैनल को और इस लेसन को। धन्यवाद।